हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यानी क्लासेस। आई होप आप सबको ये एमसीक्यू सीरीज़ पसंद आ रही होगी। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करें। और मेरी एमसीक्यू सीरीज़ जो अभी ये वाली देख रहे हैं वो बच्चे जाकर प्रीवियस एमसीक्यू सीरीज़ जो अभी 2 ख़त्म हो गई हैं वो भी ज़रूर देखें। ठीक है, तो चल स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री बुद्धिज़्म इन कश्मीर वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय एम्परर अशोका इन विच सेंचुरी? तो ये मैंने पहले भी आपको पढ़ाया कि बुद्धिज़्म कौन से टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था अशोका के द्वारा, तो वो था 3rd सेंचुरी में। ठीक है, एंड अशोका बिलोंग टू मौर्यन एम्पायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? In October 1947, who among the following was appointed as the emergency administrator of Jammu and Kashmir by Maharaja Hari Singh? किसको अपॉइंट किया था महाराजा हरि सिंह ने एज एन एमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा शेख अब्दुल्ला। और शेख अब्दुल्ला को कौन से टाइम पे ये इन्होंने अपॉइंट किया था? अक्टूबर 1947। अगर इसको स्पेसिफाई करें तो 30 अक्टूबर 1947। अब थोड़ा शेख अब्दुल्ला के बारे में जान लेते हैं। ही वॉज नोन एज शेर कश्मीर। शेर कश्मीर इनको बोला जाता था, जिसका मतलब है लाइन ऑफ कश्मीर। और ही वॉज बेसिकली फर्स्ट इलेक्टेड पीएम थे ये ऑफ JNK आफ्टर एक्सेशन। जब हमारा JNK इंडिया के साथ आ गया था तो एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन साइन करने के बाद, तो उसके बाद फर्स्ट इलेक्टेड पीएम ऑफ JNK कौन बने? शेख अब्दुल्ला। ठीक है, और शेख अब्दुल्ला का एक और चीज़, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम क्या है? आतिश चिनार, चिनार। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, इसके एक बार ये देख लेते हैं जो बाकी ये दिए हुए हैं इसमें ऑप्शंस। करण सिंह जो थे ये हमारे फर्स्ट गवर्नर थे एंड ये थे लास्ट सदर रियासत। अब हम गवर्नर्स और CM बोलते हैं। पहले JNK में सदर रियासत और PM बोला जाता था, और उसके बाद सदर रियासत को चेंज कर दिया गया, सदर रियासत टाइटल को चेंज कर दिया गया गवर्नर ने, और जो PM बोला जाता था पहले उनको कन्वर्ट कर दिया गया CM। ये हमारा जो पहले स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ये अमेंडमेंट हुई थी और उसके बाद ये चीज़ें आई थी। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या है हमारा? मेहरचंद महाजन। मेहरचंद महाजन के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। मेहरचंद महाजन वॉज ऑल्सो वन ऑफ द PM ऑफ JNK। ठीक है, मेहरचंद महाजन क्या थे? PM ऑफ JNK। और ये क्या थे? 3rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मेहरचंद महाजन के बारे में मैं इधर लिख देती हूँ, मेहरचंद महाजन, सॉरी, हाँ, मेहरचंद महाजन ये क्या थे? हमारे 3rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और साथ में क्या है इनका? एक और चीज़ है, जब हमारी रेड क्लिफ, जो हमारा इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो बोलते हैं, जब वो वहाँ पर रेड क्लिफ कमीशन बनी थी तो इनको बेसिकली नॉमिनेट किया था इंडिया ने। जब वहाँ पर रेड क्लिफ कमीशन स्टार्ट हुई थी, जब रेड क्लिफ कमीशन बनी थी तो INC ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इनको नॉमिनेट किया था वहाँ पर। ठीक है, अब लास्ट में क्या? एक और बख्शी गुलाम मोहम्मद। बख्शी गुलाम मोहम्मद जो थे, ही वॉज अ लॉन्गेस्ट सर्विंग PM। लॉन्गेस्ट सर्विंग PM। एक और नाम आता है हमारा गुलाम मोहम्मद सदीक। गुलाम मोहम्मद सदीक जो थे वो फर्स्ट CM। उसको, उनको और इसको, बख्शी गुलाम मोहम्मद को कंफ्यूज मत करना। जो गुलाम मोहम्मद सदीक, ये जो मैं पॉइंट्स लिखा रही हूँ उनको साथ साथ पे नोट भी करते जाओ। ठीक है, गुलाम मोहम्मद से सदीक वॉज फर्स्ट CM एंड लास्ट PM, क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि ये PM कन्वर्ट हो गया था CM में, तो ये लास्ट PM बने थे। उसके बाद जैसे ही ये टाइटल्स चेंज हुए तो उसके बाद ये क्या बने? CM बन गए, फर्स्ट CM। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप, आई होप आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी अब। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? हु वॉज द लास्ट डोगरा रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ये भी मैंने आपको बता दिया पहले ही। लास्ट डोगरा रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन है? हरी सिंह। तो हरी सिंह का टेन्योर भी मैंने आपको बताया था 1925 टू 1948। 1948 25 टू 48 इनका वो रहा है। कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट मैंने आपको कल भी बताया 1930, राइट।
और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर बताओ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कौन सी डेट पे हुआ था, कौन सी डेट पे साइन हुआ था? ये आप अपने कमेंट, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, इसकी डेट बताओ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की डेट बताओ मुझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या पूछ रहे हैं हमें? An archaeological site excavated by ASE during 1976 contains the remains of Indus Valley Civilization in Jammu and Kashmir। तो कौन सी आर्कियोलॉजिकल साइट है जिसको मतलब ASI ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, ड्यूरिंग 1976 एंड 77 में इंडस वैली के रिमेन्स मिले थे उस सिविलाइजेशन से, तो वो कौन सी जगह है? तो उसका आंसर है मांडा। जो मांडा बेसिकली एक विलेज है जम्मू में, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ही फॉल करता है ये, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ही फॉल करता है ये। और और ये कहाँ पर है? ये बेसिकली राइट बैंक ऑफ चिनाब। तो कहाँ पर है ये? राइट बैंक ऑफ चिनाब इन द फुट हिल्स ऑफ पीर पंजाल रेंज, जो ये मांडा एरिया जो है ये कहाँ पर है, ठीक है। और ये बेसिकली ये एक्सकवेट किसने किया था? एक्सकवेट किसने किया था मतलब ये इसको डिस्कवर किसने किया था? एक्सकवेटेड बाय JP जोशी, ठीक है। तो इसको बेसिकली बोला जाता है कि नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पर पाई गई थी। इसको नॉर्दर्न मोस्ट कंसिडर्ड एज नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय महाराजा सिंह टू एक्सीड द डोमिनियन ऑफ इंडिया, इट वॉज साइंड ऑन। अच्छा, ये क्वेश्चन आ ही गया जो मैं आपसे पूछ रही थी। तो ये कब हुआ था? 26 अक्टूबर 1947, इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में प्रीवियस वीडियोस में बता दिया। जिसने नहीं देखी है वो पहले वो वाली वीडियोस भी देखें एक बार, ठीक है। उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया आपको इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन किसके और किसके बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। द फुल फ्लेज हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, कब एस्टैब्लिश हुआ था ये, कौन से ईयर में? 1928, 1928 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। और उस टाइम पे कौन हमारे वो थे, कौन हमारे यहाँ के राजा थे? हरि सिंह। हरि सिंह बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट उन्होंने ये किया था। अगर आपको हरि सिंह का टेन्योर पता होगा 1925 टू 48, तो ऑब्वियसली 1928 में वही राज कर रहे थे। तो हरि सिंह ने क्या कॉन्स्टिट्यूट किया था? हमारा हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट किया था। और साथ में इन्होंने JNK बैंक भी फॉर्म किया था, JNK बैंक भी इन्होंने बनाया था, वो था 1938 में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है JNK बैंक और हाई कोर्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या पूछ रहे हैं हमें? व्हाट इज़ द नेम ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड इन 1905? इसके बारे में मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन सा कंस्ट्रक्ट हुआ था 1905 में, सबसे ओल्डेस्ट? हाँ, उसका नाम है ऑप्शन नंबर D, मोहरा। मोहरा जो है वो कौन से रिवर पे है? झेलम पर है। एंड ये डिस्ट्रिक्ट बारामूला में है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में फॉल करते हैं। कभी कभी ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। और किसके टाइम पे बनाया गया था ये? प्रताप सिंह के टाइम पे, प्रताप सिंह के टाइम पे बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या पूछ रहा है? हरि सिंह रूल्ड जम्मू एंड कश्मीर बिटवीन, ये सेम वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको बताया, इनका टेन्योर। तो इनका क्या टेन्योर है? 1925 टू 1948, ठीक है, 1925 टू 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? ऑन विच डेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन 2019, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 वॉज पास्ड बाय राज्यसभा, ठीक है। तो ये कौन सी डेट पर हुआ था? ये हमारे सब इंस्पेक्टर वाले क्वेश्चन पेपर में भी ये आया हुआ है, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 5 अगस्त 2019। 5 अगस्त 2019 को ये राज्यसभा से पास हुआ था। इंट्रोड्यूस भी उसी दिन हुआ था और पास भी उसी दिन कर दिया। और एक और क्वेश्चन आता है कि इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था राज्यसभा में उस टाइम पे? अमित शाह ने।
जो कि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर थे। एंड उसके बाद क्या है, राज्यसभा का इधर बता दिया इन्होंने। तो लोकसभा में कब ये पास हुआ? लोकसभा में ये पास हुआ 6 अगस्त 2019। और प्रेसिडेंट का असेंट कब मिला इसको, इस एक्ट को? वो मिला 9 अगस्त 2019 को। ठीक है। और एक और बात मैं आपको थोड़ा सा इसका बताती हूँ। इसमें हमारे कितने स्केड्यूल्स हैं? स्केड्यूल, पार्ट्स और सेक्शंस। तो इसमें 5 स्केड्यूल हैं, 14 पार्ट्स हैं और 103 सेक्शंस हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कभी कभी ये सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, कौन से पार्ट के क्या बोलता है, कौन सा शेड्यूल क्या बोलता है। ये चीज़ें भी आपको लर्न करनी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। कारवाई अमन, द कारवाई अमन बस सर्विस बिटवीन श्रीनगर एंड मुजफ्फराबाद वॉज स्टार्टेड ऑन, कौन सी डेट को स्टार्ट हुई थी ये? 7 अप्रैल 2005। ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए। कारवाई अमन बस कब स्टार्ट हुई थी? तो इट वॉज स्टार्टेड ऑन 7 अप्रैल 2005। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? विच रिवर इज स्पैन्ड बाय फेमस जवाहर टनल इन जम्मू एंड कश्मीर? इज स्पैन्ड बाय फेमस जवाहर टनल इन जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका क्या आंसर रहेगा? झेलम रिवर। अब स्पैन्ड का मतलब क्या होता है? एक्सटेंडेड फ्रॉम साइड टू साइड। मतलब अगर ये रिवर चल रही है तो ये टनल इसको ऐसे क्रॉस करेगा। ठीक है, ठीक है, ये समझ आ गई आपको? द रिवर इज हेयर, और ये स्पैन मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ, एक्सटेंडेड फ्रॉम साइड टू साइड। तो ये क्या है आंसर इसका? झेलम रिवर। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? द जम्मू बारामूला रेलवे लिंक लाइन इज कॉमनली नोन एज, इसको क्या बोला जाता है? जो ये रेलवे लाइन है, जम्मू बारामूला रेलवे लाइन, इसको बेसिकली बोला जाता है उधमपुर श्रीनगर रेलवे। उधमपुर श्रीनगर रेलवे। बेसिकली इस पे जो आपको पता है, अभी चनाब रेल ब्रिज भी बना, वन ऑफ द हाईएस्ट, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड, राइट? तो उस पर ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है इस रेल पे, इसको बोला जाता है USBRL। ये क्या है? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट। ठीक है। तो इस पे ये बेसिकली प्रोजेक्ट जो चल रहा है, ये हमें कनेक्ट करेगा, जम्मू टू श्रीनगर कनेक्ट होगा ये। ठीक है। एंड दूसरी चीज़ क्या है? चिनाब रेल ब्रिज जो इस पे बनाया गया है, चिनाब रेल ब्रिज जो इस पे बनाया गया है, दैट इज अ कंक्रीट आर्क ब्रिज। आई गेस आप में से बड़े सारे बच्चे इसको देख भी आए होंगे। और ये कहाँ फॉल करता है? रियासी डिस्ट्रिक्ट में, करेक्ट। तो और साथ में इसको बोला जाता है, इट इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। ठीक है। एंड द वर्ल्ड हाईएस्ट आर्क ब्रिज भी है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस पास कनेक्टिंग जम्मू कश्मीर विद लद्दाख? अब आपको पासेस, जो फेमस पासेस हैं, कौन से एरिया को किससे कनेक्ट कर रहे हैं, ये भी आपको लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? जोजिला पास, जो कि JNK में फॉल करता है, और ये कनेक्ट करता है जम्मू एंड कश्मीर टू लद्दाख। एंड अच्छा, हम बाकी ये वाले पासेस में पढ़ लेते हैं। जो ये नथुला पास है, ये बेसिकली सिक्किम को कनेक्ट करता है, तो एक चाइना तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन को। ठीक है। ये जो नथुला पास है ये सिक्किम में है, और ये किसको कनेक्ट करता है? ये कनेक्ट करता है सिक्किम को, सिक्किम को ही कनेक्ट करता है ये टू विद चाइना तिब्बत, चाइना का जो तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन है उसको ये बेसिकली कनेक्ट करता है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। रोहतांग पास। रोहतांग पास जो है ये है हिमाचल प्रदेश में, और ये किसको कनेक्ट करता है? रोहतांग पास कनेक्ट करता है कुल्लू वैली को विद लाहौल एंड स्पीति वैली।
कुल्लू वैली को लाहौल एंड स्पीति वैली के साथ। अच्छा, अब ये लास्ट में क्या, बनिहाल पास। बनिहाल पास हमारा JNK में ही है और ये कनेक्ट करता है बेसिकली जम्मू रीजन टू श्रीनगर, जम्मू टू श्रीनगर। और आप कह सकते हो ये कश्मीर वैली को हमारे आउटर हिमालयाज या हमारा सदर्न तक ये लेकर जाता है। तो ये जम्मू टू श्रीनगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। पासेज अभी मैंने सिर्फ आपको यही बताया, बट बड़े सारे पासेज हैं और भी हमारे बड़े सारे इंपॉर्टेंट पासेज हैं, तो आपको वो भी सारे लर्न करने हैं। ठीक है, हाउ इज सेफ्रॉन अ कैश क्रॉप लोकली कॉल्ड इन कश्मीरी लैंग्वेज। तो इसको क्या बोला जाता है सैफ्रॉन को। सैफ्रॉन भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, इसमें से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। तो इसका क्या आंसर है, इसको क्या बोला जाता है कश्मीरी लैंग्वेज में, इसको बोला जाता है कौंग या कौंग। ठीक है, इसका आंसर ये है। तो इसको ये बोला जाता है कश्मीरी लैंग्वेज में। अब हम देखें इसको संस्कृत लैंग्वेज में इसको क्या बोला जाता है, इसको कुमकुम बोला जाता है, यहाँ इसको केसर बोला जाता है। ठीक है, एंड एक और नेम सैफरॉन को थोड़ा सा मैं आपको एक एक्सटेंसिवली थोड़ा बता देती हूँ, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या है कि इसमें इसको बायोलॉजिकल नेम भी पता होना चाहिए। इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, इसका बायोलॉजिकल नेम है क्रॉकस सेटिवस। ये इसका बायोलॉजिकल नेम है और ये एक पेरिनियल क्रॉप है। पेरिनियल का मतलब क्या होता है, जिस फसल को बार बार काट के लगाना नहीं होता। ये बेसिकली मतलब कम से कम भी ये 5, 10, 15 साल ये टाइम निकाल लेती है, बस इसको बार लगाना होता है। बट इसको ये नहीं है कि इसको बार बार काट के फिर से लगाओ फिर से लगाओ, नहीं। ठीक है, तो ये पेरिनियल क्रॉप है, एक बार लगा दी ये। द कल्टिवेशन ऑफ दिस मतलब इट विल लिव लॉन्गर देन मोर देन 2 years। बेसिकली उन क्रॉप्स को ये बोला जाता है। ठीक है, एंड दे आर नॉट रिप्लेस्ड, वो रिप्लेस नहीं किए जाते हर साल। ठीक है, और ये कहाँ है, इसका क्या है, ये कहाँ है, इसका एरियाज कहाँ पर है, ये कहाँ पाया जाता है, कारवाज ऑफ पंपोर रीजन। पंपोर रीजन में पाया जाता है ये। और पंपोर को हम बेसिकली सेफ्रॉन बाउल ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं, ये भी आपको चीज़ याद रखनी है। इसको क्या बोलते हैं, सेफ्रॉन बाउल ऑफ कश्मीर, सेफ्रॉन बाउल ऑफ कश्मीर। अच्छा, पंपोर में मिलता है और कौन से एरिया में मिलता है, ये बड़गाम में मिलता है, किश्तवाड़ में मिलता है, बड़गाम किश्तवाड़। ठीक है, और इसमें सॉइल क्या बोली जाती है, इसकी सॉइल वुडर सॉइल बोलते हैं, जिसमें ये सबसे ज़्यादा फ्लरिश करता है, वुडर सॉइल। और वुडर सॉइल में ये होता है दैट इज़ फाउंड इन ये करेवाज में ही ये मिलता है यहाँ पर पंपोर के। और इसमें क्या है, इसका लार्जेस्ट प्रोडक्शन कौन सी कंट्री में होता है, लार्जेस्ट प्रोडक्शन कहाँ पर होता है इसका, ईरान में, जो नंबर 1 है। जो सेकंड नंबर पे हमारा इंडिया है, वो भी यहाँ पर कश्मीर में होती है इसकी फसल। ठीक है, और साथ में दूसरा एक और पॉइंट इसका पढ़ लेते हैं हम, इसको GI टैग भी मिला हुआ है, इसको GI टैग मिल गया हुआ है। 2020 में इसको मिला था GI टैग सैफरॉन को हमारे। और इसके टाइप्स कौन से हैं, टाइप्स अगर हम देख लें, इसको टाइप्स है, एक लच्छा सैफरॉन, एक हमारा आता है मोंगरा सैफरॉन, और इसका क्या है, एक गुच्छी सैफरॉन। और एक सैफरॉन फेस्टिवल भी होता है जो कि नवंबर में सेलिब्रेट किया जाता है। और नवंबर ही टाइम होता है जब ये क्रॉप क्या की जाती है, हार्वेस्ट की जाती है। ठीक है, उस टाइम पे क्रॉप क्या की जाती है, ये हार्वेस्ट की जाती है। और सैफरॉन जो बेसिकली एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये स्टिग्मा से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, स्टिग्मा से एक्सट्रैक्ट किया जाता है जो सैफरॉन होता है। ठीक है, एंड जो हमारा ये जो यहाँ पर पाया जाता है, जो पेम्पोर में, जो हमारे श्रीनगर में ये पाया जाता है, तो इसका बेसिकली क्या एक आप बोलते हो, एक इसका क्या एक्स्ट्रा है, ये इनसे जो हमारे ईरान में पाया जाता है उससे क्या अलग है, या पूरी दुनिया में इसका क्या रिकग्निशन है, कि इसका क्या है कि सिर्फ यही सैफरॉन यहाँ पर जो पाया जाता है कि 1600 मीटर से लेकर 1800 मीटर अबव सी लेवल पाया जाता है, अबव सी लेवल इस एरिया में, जो कि पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है, सिर्फ यहीं पर पाया जाता है। ठीक है, तो हमने ये सैफरॉन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 55 करते हैं। ऑटम सीजन इन कश्मीर एंड लद्दाख वैली इज़ नोन एज।
तो ऑटम सीजन को क्या बोलते हैं? अच्छा, ये लोकली नाम आ जाते हैं फिर इसके, ठीक है, जैसे ये वांदा, ग्रीष्म, शिशुर, हरुड़। तो ऑटम सीजन को बेसिकली क्या बोला जाता है? हरुड़ बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? हरुड़ बोला जाता है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देती हूँ, इसमें इसके सीज़न के अलग अलग नाम, ताकि आपको याद रहें, ठीक है, क्योंकि ये भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि कौन से सीज़न को कश्मीर में क्या बोला जाता है, या कौन से लोकली क्या बोला जाता है उसको। तो आप ये लिख लो कहीं फटाफट, ठीक है। सोंठ जो है वो बेसिकली स्प्रिंग सीज़न है। ग्रीष्म जो है, ग्रीष्म क्या है? ग्रीष्म जो है वो समर सीज़न है। ग्रीष्म गर्मी, समर सीज़न। ग्रीष्म ये आ गया। अब आपका आ गया वहारत। वहारत जो है, वहारत को रेनी सीज़न बोला जाता है। और वहारत के बाद आता है हरुड़, जिसको ऑटम, अभी मैंने बताया इसको क्या बोलते हैं? ऑटम सीज़न बोलते हैं। फिर उसके बाद वांड है, और वांड को क्या बोलते हैं हम? विंटर सीज़न, विंटर सीज़न बोलते हैं। और उसके बाद आता है शिशुर, जिसको बोलते हैं सिवियर कोल्ड, बड़ी ज़्यादा ठंड होती है इस टाइम पे, ठीक है। तो ये हमारे सीजन्स के अलग अलग नाम आ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, हाँ 56 क्वेश्चन पे चलते हैं। 56 क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू कॉपेंस क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, लद्दाख क्लाइमेट फॉल्स इन विच कैटेगरी? ये अभी सुपरवाइजर के क्वेश्चन में, पेपर में आया हुआ था ये डायरेक्ट क्वेश्चन, कि लद्दाख क्लाइमेट कौन सी कैटेगरी में फ्लाई करता है। कोपन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट जो है, जो उसमें उसने अलग अलग कैटेगरीज दी हुई हैं, और लद्दाख कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है? इसका आंसर क्या है? DWD, ठीक है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना भी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आपको एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सपोज अगर उसने लद्दाख क्लाइमेट के बारे में पूछा है, तो क्या पता नेक्स्ट टाइम वो आपको कश्मीर क्लाइमेट के बारे में पूछ ले, जम्मू के बारे में पूछ ले कि कौन सी क्लासिफिकेशन में फॉल करता है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें बाकी उन तीनों का भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे देती हूँ, ताकि आपको पता चल जाए। तो अच्छा, इसने इसने DW क्लासिफिकेशन दी है लद्दाख के क्लाइमेट को। तो DWD जो बेसिकली क्लासिफिकेशन है, तो इसका मतलब क्या है? एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई विंटर्स। जो लद्दाख की स्पेशलाइजेशन है क्लाइमेट की, वो ये है कि कोल्ड एंड ड्राई विंटर्स होते हैं, एंड शॉर्ट कूल समर्स, ठीक है। इससे हमें पता चल जाता है कि किसमें फॉल करता है? लद्दाख इसमें फॉल करता है, DWD। अब हम दूसरा एक और कैटेगरी है, वो है DFB। DFB, DFB क्या है? DFB एक तो हिली पार्ट्स ऑफ JNK, हिली पार्ट्स ऑफ JNK, एंड हिली पार्ट्स ऑफ JNK आप उसको बोल सकते हो, और कश्मीर वैली। तो इसका क्या अगर पूछा जाए, कश्मीर वैली का पूछा जाए, तो उसका क्या रहेगा? DFB। और DFB का क्या मतलब है? कि ह्यूमिड, जस्ट अ मिनट, अच्छा सॉरी, वो एक्चुअली बैक हो गया मेरे से। तो हम क्या पढ़ रहे थे? ये कॉपन क्लासिफिकेशन मैंने बताया आपको, क्या ये आया है सुपरवाइजर के उसमें। तो हम क्या था, इसका क्या आंसर था? DWD, ठीक है। DWD का मैंने आपको क्या लिखा? DWD का क्या मतलब है कि इसमें क्या है? एक्सट्रीमली कोल्ड, एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई विंटर्स, एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई विंटर, एंड शॉर्ट कूल समर, ओके। तो DFB का क्या मैंने लिखा था? DFB का मैंने लिखा था ये हिली पार्ट्स ऑफ JNK, हिली पार्ट्स ऑफ JNK। और दूसरा क्या है? कश्मीर वैली। वो पूछा जाए तो उसका आंसर क्या है? DFB। और इसका मतलब क्या है? ह्यूमिड, सिवियर, रॉ विंटर्स एंड शॉर्ट माइल्ड समर्स, ठीक है, शॉर्ट माइल्ड समर्स। अब हम एक और है इसका, CA, जो किसका है? प्लेन एरियाज ऑफ जम्मू, प्लेन एरियाज ऑफ जम्मू। और इसमें क्या है कि इसमें क्या है? लेस मॉइस्ट विंटर, जो हमारा जम्मू के एरिया का स्पेसिफिकेशन है। लॉन्ग हॉट समर्स, जो कि अभी चल रहे हैं। और साथ में क्या होता है? मॉडरेटली हेवी रेन्स इन मंथ्स ऑफ, कौन से मंथ्स में बारिशें अभी हो रही हैं? जो जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको लर्न करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है?
विच सीजन इज़ ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन इन द वैली ऑफ कश्मीर। तो वैली ऑफ कश्मीर में लॉन्गर ड्यूरेशन क्या है, ये तो मैंने अभी जैसे बताया आपको कि कश्मीर में सबको पता है कि विंटर्स सबसे ज़्यादा होती है, तो क्या है, विंटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ अ प्राइमरी इंडस्ट्री इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है, जो प्राइमरी लोग चीज़ें करते हैं यहाँ पर वो क्या है। तो वो सबको पता है कि क्या है, वो एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर है वो यहाँ की प्राइमरी इंडस्ट्री है, मतलब मेनली लोग एग्रीकल्चर ही करते हैं यहाँ पर, एग्रारियन इकोनॉमी है हमारे यहाँ की, राइट। और एक और चीज़, जो आईटी इंडस्ट्री है जो यहाँ की, उसको बेसिकली क्या बोला जाता है, सनराइज इंडस्ट्री, जो कि अभी इतनी एस्टैब्लिश नहीं हुई है, बट मतलब इज इन ए प्रोसेस। तो क्या बोला जाता है इसको, सनराइज इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 59, होम टाउन ऑफ अम्बरी वैरायटी ऑफ एप्पल्स इज, किसको बोला जाता है होम टाउन। तो इसको बोला जाता है शोपियां को। शोपियां इज, अगर क्वेश्चन आ जाए होम टाउन ऑफ अम्बरी एप्पल, तो इसको क्या आंसर होगा, शोपियां। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है इस सेशन का। तो लास्ट क्वेश्चन इज, हु एडमिनिस्टर्स द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ये भी JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का ही पार्ट है। हु एडमिनिस्टर द यूटी ऑफ JNK। सो द आंसर इज लेफ्टिनेंट गवर्नर इज द राइट आंसर। सो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, ही इज़ द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर हमें बोले कि एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, तो एग्जीक्यूटिव हेड जो होता है यूटी का हमारे, दैट इज़ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या है, एग्जीक्यूटिव हेड। अगर वो क्वेश्चन बोला जाए तो उसमें गवर्नर मार्क करके मत आना, एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, प्रेसिडेंट। ठीक है, जो हमारी यूटी का एग्जीक्यूटिव हेड रहेंगे प्रेसिडेंट रहेंगे, और जो प्रेसिडेंट है वही, मतलब वही जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करते हैं हमारी यूटी के लिए। ठीक है, तो यूटी इज बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय एन एडमिनिस्ट्रेटर हु इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। जो एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा यूटी का, वो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट ही गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। एंड बट एग्जीक्यूटिव हेड कौन रहेगा हमारी यूटी का, वो रहेंगे प्रेसिडेंट। और जो एडमिनिस्ट्रेट करेगा वो रहेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। प्लीज़ अपने स्कोर्स कमेंट बॉक्स पे करें। ठीक है, और कोई भी आपको क्वेरी हो, कुछ भी हो, आप कमेंट बॉक्स पे करें। और हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड हमारा ऐप का जो लिंक है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ठीक है, और कोई भी, जैसे आपको ये नंबर्स नीचे दिए हुए हैं स्क्रीन पे भी आपको शो हो रहे हैं, ये कोई भी आपको क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, आप इन नंबर्स पे कॉल करें। ठीक है, ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।